हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ए शेल्टर सो हाई चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। पीपल लिविंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब जो गौरव है वो कहाँ, लद्दाख गया है। तो लद्दाख बहुत ऊंचाई पे है, तो अब वहाँ के लोगों के बारे में ये बता रहे हैं कि जो वहाँ लोग रहते हैं कैसे रहते हैं। नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइंब हायर। लोनर हैड अ टफ टाइम zigzagging along narrow rocky mountain roads. At many places there were no roads at all. अब और ऊंचाई पे गए वहाँ पे लेह लद्दाख में। तो लोनर जो उसकी बाइक थी, अब वहाँ पे रोड बहुत नैरो, बहुत पतले पतले रोड थे, पगडंडियाँ थी, ये पहाड़ी रास्ता था, तो वहाँ पे बाइक चलाना भी मुश्किल हो गया था। I was moving towards the rocky plains of चैंगथैंग। अब एक जगह है वहाँ पे, उसका नाम है चैंगथैंग, वहाँ पे जा रहा था वो। दिस प्लेस इज एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स। ये जगह कितनी ऊंचाई पे है? 5000 मीटर्स की ऊंचाई पे है। इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। आई हैड अ हेडेक एंड फेल्ट वीक। देन आई स्लोली गॉट यूज टू breathing in such air. For many days we kept wandering in this area with not a single human being in sight. No petrol pumps, no mechanics, only clear blue sky and many beautiful lakes around. अब जब हम बहुत ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो वही हो रहा था गौरव के साथ ही। और उस सांस जब हमें कम लेने में दिक्कत होती है तो उससे हमें हेडेक भी हो जाता है, सर दर्द होता है। अब कुछ दिनों तक वो उसी एरिया में रहे और वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई रहता नहीं था वहाँ पे। नो ह्यूमन बींग्स, कोई भी इंसान नहीं था। पेट्रोल पंप नहीं थे, कोई मैकेनिक नहीं थे, कुछ भी नहीं था। सिर्फ वहाँ पे लेक्स थी और पहाड़ थे। Many days and nights passed. Loner and I kept moving ahead. Suddenly, one morning, I saw before me flat grassy land. Many sheep and goats were grazing there. Far in the distance, I saw some tents. I wondered who lived there and what they were doing in this far out place. अब कुछ दिनों के बाद जब वो आगे आगे जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक जगह पे उनको अब ग्रासी लैंड मिला। मतलब अभी तक उनको सिर्फ नंगे पहाड़ दिख रहे थे, कोई भी वहाँ पे घास नहीं थी, कहीं भी उनको ग्रीनरी नहीं दिख रही थी। अब अचानक उनको ग्रीनरी दिखी। वहाँ पे उन्होंने देखा बहुत सारे शीप्स और गोट्स, जो मवेशी जो हैं, ये जो गोट्स होती हैं बकरियाँ, और शीप्स होते हैं कट्स जिनको हम बोलते हैं, वो वहाँ घास खा रहे थे। तो फिर उन्होंने वहाँ पे कुछ टेंट्स भी देखे और फिर उन्होंने, अब वो सोचने लगा कि इतनी ऊंचाई पे यहाँ पे कौन रहता है। अच्छा, अब देखो क्या, एट वट हाइट इज़ द प्लेस वेयर यू लिव। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं बारामूला में। तो एट वट हाइट इज़ द प्लेस वेयर यू लिव। बारामूला कितनी हाइट पे है? बारामूला है 1593 मीटर्स हाइट पे। ठीक है। वाई डिड गौरव जैनी से दिस प्लेस इज सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। गौरव ने क्यों कहा कि इस जगह पे मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं, ज़्यादा हिली अबव सी लेवल जाते हैं, तो वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। हैव यू एवर बीन टू ए हिली प्लेस वेयर। क्या आप कभी हिली प्लेस पे गए हो? हम तो हिली प्लेस पे ही रहते भी हैं, बारामूला हिल्स में ही है। एट वट हाइट वॉज इट? डिड यू हैव एनी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग देयर। अब जैसे हम लोग अगर इससे भी ऊंचाई पे जाएंगे, या हम लोग जैसे गुलमर्ग जाते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं, तो वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है। आपको भी हुई होगी कभी। वट इज़ द हाईएस्ट प्लेस यू हैव बीन टू। हाईएस्ट प्लेस, जैसे हम लोग गुलमर्ग गए हैं बहुत बार स्कूल के साथ पिकनिक, तो वो भी एक हाईएस्ट प्लेस है। जैसे कि गुलमर्ग की जो हाइट है वो है 2650 मीटर्स अबव सी लेवल। ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं आपको लिख के भेज दूंगी नोट्स में। आगे पढ़ते। द चंगपा। देयर आई मेट नमग्याल एंड केम टू नो अबाउट द चंगपा, ए ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन्स। अब जब वो उन जो टेंट थे वहाँ पे उनके पास गया तो वहाँ पे उसको एक नमग्याल, एक आदमी मिला जिसका नाम था नमग्याल। तो वहाँ पे उसको एक ट्राइब के बारे में पता चला जो माउंटेन्स में रहता है। द चंगपा ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5000 पीपल।
इस ट्राइब के कितने लोग थे? इस ट्राइब के 5000 लोग हैं. द चंकपास आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स एंड शीप. इट इज़ फ्रॉम दीज दैट दे गेट ऑल दैट दे नीड. Milk, meat, skin for tents, and wool for coats and sweaters. Their goats are their only treasure. It is a family. If a family has more animals, it is considered more rich and important. अब ये जो चंगपा होते हैं, इनका जो सारी दौलत है वो क्या है? इनकी गोट्स और शीप्स हैं. जिस फैमिली के पास ज़्यादा ये होते हैं, ये उनको ज़्यादा रिच मानते हैं. ठीक है. फ्रॉम दीज स्पेशल गोड्स दे गेट वूल. अब इनको ये अपना सब कुछ इन्हीं से मिलता है, जैसे कि मिल्क, मीट, स्किन. ठीक है. स्किन फॉर टेंट्स, ये सब चीज़ें इसी से बनाते हैं. ठीक है. द चंगपा ग्रेज दियर गोट्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्टर फेयर फर. अब ये लोग इसीलिए ठंडी जगहों पे अपनी गोट्स को लेके जाते हैं ताकि उनका जो फर है, उनके जो बाल होते हैं ऊपर, वो सॉफ्टर रहें. ठीक है. They stay high up on these mountains in very difficult conditions because that is where these goats can live. और ये जो गोट्स होती हैं इनके पास, वो ठंडी जगह पे ही रह सकती हैं. इसीलिए ये लोग भी इनके साथ, जैसे जहाँ इनके जानवर कंफर्टेबल हैं वहीं पे रहते हैं. दिस इज़ देयर लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड. यही इनका जीवन है, यही इनकी जो लाइवली, उनका गुजर बसर जो है वो इसी से चलता है. I was carrying very little of my belongings on my motorcycle, but the Changpas carry everything that they own on their horses and yaks. It takes them only 2.5 hours to pack everything and move ahead. Within no time, they put up their tents at the chosen place. The luggage is unpacked and their homes are ready. अभी जो गौरव था, इसने तो बहुत कम सामान लाया था अपनी बाइक पे, लेकिन जो चंगपास होते हैं पूरा का पूरा सारा सामान लेते हैं. अपने याक्स होते हैं इनके पास और गोट्स होती हैं जो इनके पास, हॉर्सेस होते हैं जो इनके पास, उनके ऊपर. और ये क्या करते हैं, सिर्फ 2-2.5 घंटे में इनका पूरा सामान पैक हो जाता है और ये उठाते हैं और दूसरी जगह जाते हैं. वहाँ टेंट, जहाँ भी इनका मन करता है वहाँ टेंट लगाते हैं और सामान अनपैक करके इनका घर तैयार होता है. You are most welcome into our home, said Namgyal as he led me to the big cone-shaped tent. अब ये इसने इनको कहाँ लिया? जो इसने नमग्याल ने इसको अपने टेंट में लिया. दे कॉल्ड देयर टेंट रेबो. अब ये जो इनका टेंट होता है ना, ये किससे बनता है? याक के हेयर से बनता है. ठीक है. याक हेयर इज वोवन टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिच्ड टुगेदर. दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स. ये किससे बनाते हैं? याक के जो बाल हैं उससे बनाते हैं. उसको बांधते हैं आपस में और उनसे बनाते हैं. वो ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि उससे ये टेंट गर्म रहते हैं, उनको ठंड नहीं लगती है. अच्छा. I saw that the strips were tightly tied with 9 sticks. The ground is dug about 2 feet deep. The tent is then put up around this on the higher part of the ground. ठीक है. तो ऐसे बनाते हैं ये, उसको ज़मीन खोदते हैं, वहाँ पे जो है ये वो जो इन्होंने जो बांधे होते हैं ना, वो याक के बालों से वो लगाते हैं और फिर टेंट लगाते हैं. कोन शेप में वो टेंट होता है. द वर्ल्ड फेमस पश्मीना. पश्मीना के बारे में आपने सुना होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं. It is believed that a pashmina shawl is as warm as 6 sweaters. पश्मीना शॉल से इतनी गर्मी होती है जितनी हमें 6 स्वेटर्स लगा के होगी, 6 स्वेटर लगा के होगी. It is very thin yet very warm. The goats from which the soft pashmina wool is collected are found on very high altitude of 5,000 meters. In winter, the temperature here drops below 0 degree. -40 degree. A coat of warm hair grows on the goat's body which protects it from extreme cold. The goats shed some of the hair in summer. The hair is so fine that 6 of these would be as thick as one hair of yours. The fine hair cannot be woven on machines, and so weavers of Kashmir make these shawls by hand. This is a long and difficult process. After almost 250 hours of weaving, one plain pashmina shawl is made. Imagine how long it would take to make a shawl with embroidery. अब ये बोल रहे हैं कि ये जो पश्मीना शॉल होता है, ये पश्मीना जो वूल होता है कहाँ से मिलता है? ये गोट से मिलता है. जब गोट कहाँ रहती है? 5000 मीटर, मतलब कि -40 डिग्री सेल्सियस में जो गोट रहती है उससे मिलता है. तो जब बहुत ठंड होती है, उस गोट के ऊपर क्या आ जाता है? एक फर आ जाता है. फिर जब गर्मियाँ आती हैं थोड़ी, तो वो थोड़ा थोड़ा फर उसकी बॉडी से गिर जाता है. उसी फर को कलेक्ट करके क्या बनाते हैं?
पश्मीना शॉल बनाते हैं, लेकिन वो जो फर होता है, जो उसके बाल होते हैं, वो इतने पतले होते हैं कि उसको मशीन में नहीं बना सकते। तो वो किससे बनाते हैं? हाथों से बनाते हैं। और 250 आवर्स लगते हैं एक शॉल बनाने में, ठीक है, प्लेन शॉल बनाने में। अब अगर उस पर एम्ब्रॉयडरी, उस पर काम करना हो, उस पर कढ़ाई करनी हो, तो उस पर और भी टाइम लगता है। तभी उसकी जो पश्मीना शॉल होता है, इसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है। As we stepped into the tent, I realized that I could stand up straight. It was not like my tent. I also saw that the rabo was as big as a room of my flat in Mumbai. अब वो जो टेंट था उनका, वो बहुत बड़ा था, वहाँ पे सीधा खड़े हो सकते थे। जैसे कि जो इसका जो अपना टेंट था, वहाँ पे तो सिर्फ लेट सकता था, सिर्फ उतनी ही जगह थी। तो इसको वो इतना बड़ा लगा टेंट जितना इसका घर का कमरा था मुंबई में। It was held up by 2 wooden poles in the middle. There was an opening to let out the smoke from the chula. Namgyal told that the design of this tent is more than 1,000 years old. The tent protected the Changpas from extreme cold. उस पे उन्होंने एक वो भी रखा हुआ था जिसपे जब वो खाना बनाते तो चूल्हे का जो धुआं है वो बाहर जाए, ठीक है। और ये टेंट उनको ठंड से बचाता था। हाउ कोल्ड मस्ट इट बी? इन विंटर्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स मैनी डिग्री बिलो जीरो. द विंड blows at 70 kilometers per hour. Imagine if you were on a bus which was going at this speed, how far from your house would you reach in 1 hour? Near that rabo, there was a place to keep sheep and goats. Changpas called this lekha. The walls of a lekha are made with stones. अब वो अपने जो उनके शीप्स और गोट्स होते हैं उनको कहाँ रखते हैं? उनको एक अलग जगह पे रखते हैं जिसको वो बोलते हैं लेखा, ठीक है। वो भी एक उन्होंने कमरा सा बनाया होगा। वो किससे बनाते हैं? वो स्टोन से बनाते हैं। ईच फैमिली पुट्स ए स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स. द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द लेखा. दे काउंट देम अगेन एवरी डे व्हेन दे ब्रिंग देम बैक इन द इवनिंग. अब वो रोज़ उनको चराने के लिए ले जाते हैं और हर एक जानवर पे अपना एक निशान लगाते हैं वो। तो जब वो रोज़ ले जाते हैं तब भी गिनते हैं और जब वापस लाते हैं तब भी गिन के रखते हैं अपने जानवर। For the Changpas, their animals are very important part of their life. Is any animal part of your life? For example, as a pet or as a helpers in farming, list 5 ways in which different animals are part of your life. अब जैसे चंगपास के लिए इनकी गोट्स और शीप्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही हमारे लिए भी कुछ जो जानवर है वो इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे हम लोग गायें रखते हैं घर में कि जो हमें दूध देती है, कुछ लोगों का लाइवलीहुड भी उससे चलता है, लोग दूध बेचते हैं, उससे उनका घर चलता है, ठीक है। और कौन सा जानवर होता है? और हम कुत्ता रखते हैं जो घर की रखवाली रखता है। और क्या रखते हैं हम? ठीक है, ऐसे बहुत सारे जानवर हम रखते हैं जो हमारी मदद करते हैं। घोड़ा रखते हैं हम, जो वो हमें सामान हम लाते हैं उसके ऊपर, घोड़े के ऊपर, ठीक है। या फिर कुछ लोग घोड़ा रखते हैं, जैसे हम गुलमर्ग जाते हैं, वहाँ पे कुछ लोगों का लाइवलीहुड उसी घोड़े से चलता है। हम घोड़े पे बैठते हैं तो वो थोड़ा हमें घुमाता है, उससे उनका हम पैसे देते हैं, उससे उनका लाइवलीहुड चलता है, ठीक है। चलो यहीं तक रखते हैं।